अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 5 पढ़ेंगे। शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर करना होता है बांटना एक दूसरे के साथ। इज़ केयरिंग, जब आप चीज़ बांटते हो तो इसका मतलब है कि आप एक दूसरे का ख्याल करते हो। ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, बांटना, ख्याल रखना। लेट अदर्स शेयर, लेट अदर्स शेयर, आए दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों के साथ बांटें। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट द पोइम इज़ अबाउट। ये जो पिक्चर्स नीचे दी गई हैं इन्हें देखें और देखकर बताएं कि ये जो पोइम है ये किस चीज़ के मुताबिक है। द पोइम इज़ अबाउट शेयरिंग थिंग्स। द पोइम इज़ अबाउट शेयरिंग थिंग्स। नज़म जो है वो चीज़ें बांटने के मुताबिक है। डू यू शेयर योर थिंग्स विद योर सिबलिंग्स? क्या आप अपने बहन भाइयों के साथ चीज़ों को शेयर करते हो? येस, I share my things with my siblings. Do you share your things with your classmates? क्या classmates के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करते हो? Yes, I share my things with my classmates. Let others share your toys. Let others share your toys. अपने खिलौनों को दूसरों के साथ बांटने दो। My son, मेरे बेटे। Do not insist. इसरार मत करो ऑन ऑल द फन, तमाम हंसी मजाक पर, कि जो भी हंसी मजाक है उस पर ज़िद मत करो, इसरार मत करो। फॉर इफ़ यू डोंट इट, इसके लिए अगर तुम नहीं करते, मतलब जो आप ज़िद करते हो अगर ये आप नहीं छोड़ते, इसके लिए अगर तुम नहीं करते, इट्स सर्टेन, तो ये बात यकीनी है, तो ये यकीनी है दैट के यू विल ग्रो टू बी एन अडल्ट ब्रैट, कि तुम बड़े होकर एक बालिग शरीर बच्चे बनोगे। ठीक है, यू विल ग्रो टू बी, कि तुम फिर किस तरह के बच्चे बनोगे? यू विल ग्रो टू बी एन अडल्ट ब्रैट, कि तुम बड़े होकर बालिग शरीर बच्चे बनोगे। हाउ मैनी राइमिंग वर्ड्स आर देयर इन द पोइम? पोइम में कितने राइमिंग वर्ड्स हैं? सन, फन, दैट, ब्रैट। Have you ever shared your stuff with anyone? Yes, I have shared my stuff with my friends. जिसके साथ भी आप शेयर करते हो, यहाँ पर आप उसका नाम लिख सकते हो, अपने फ्रेंड्स का लिख सकते हो, सिबलिंग्स या क्लासमेट्स, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, रीड द गिवन वर्ड्स, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें पढ़ना है। कलर द वर्ड्स येलो, उन वर्ड्स में हमने येलो कलर करना है। यू हैव रीड इन द पोइम, जिन वर्ड्स को हमने पोइम में पढ़ा है, जिन वर्ड्स को, उनमें हमने येलो कलर करना है। जैसे ब्रैड, अडल्ट, टॉय, यहाँ हमने येलो कलर कर देना है। इनिशियल साउंड, स्टार्टिंग साउंड, इनिशियल साउंड जो वर्ड्स की स्टार्टिंग साउंड होती है उसे क्या कहते हैं? इनिशियल साउंड। रीड एंड से द गिवन वर्ड्स। वी कैन मेक न्यू वर्ड्स, हम नए वर्ड्स, नए अल्फाज बना सकते हैं बाई चेंजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ सम वर्ड्स। कुछ अल्फाज के पहले लेटर को अगर हम चेंज कर दें, उसकी जगह पे कोई नया लेटर लगा दें, तो हम मज़ीद नए वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे रन, गन, फन। देखिए रन है, यहाँ पर आर हटा दिया, यहाँ पर जी लगा दिया, नया वर्ड बन गया। फिर जी हटा दिया, यहाँ पर एफ लगा दिया, तो एक नया वर्ड बन गया। सन, रन, गन, फन। इसी तरह हैट, कैट, रैट, नेट, टेन, हैन, पेन। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। फादर, वुड यू बाय मी सम स्नैक्स? क्या आप मेरे लिए कुछ स्नैक्स, कुछ हल्की फुल्की चीज़ें खरीद सकते हैं? जैसे आप बेकरी पे जाते हैं, कुछ अपने लिए चीज़ें लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हैं? स्नैक्स। यस, श्योर, जी हाँ, यकीनन। थैंक यू फादर, आपका बहुत शुक्रिया अब्बाजान। यू आर वेलकम, आपको खुशामदीद। आंसर दीज क्वेश्चंस। इज़ शेयरिंग अ गुड हैबिट? क्या शेयर करना एक अच्छी आदत है? डू यू हैव दिस हैबिट? क्या आप ये आदत रखते हो? येस, शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट। येस, शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट, एक अच्छी आदत है। आई हैव दिस हैबिट, आई हैव दिस हैबिट, मैं ये आदत रखता हूँ, जो मुझ में ये आदत पाई जाती है। वुड यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद योर फ्रेंड्स? वुड यू लाइक, क्या पसंद करेंगे? टू शेयर करना योर थिंग्स, अपनी चीज़ों को, विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। वाई, क्यों? येस, आई वुड लाइक टू शेयर माई थिंग्स। येस, मैं अपनी चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ, विद माई फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पसंद करूँगा। बिकॉज वी प्ले टुगेदर, क्योंकि हम इकट्ठे खेलते हैं। अब ये भी सेंटेंस लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट विर्चू, क्योंकि ये एक अजीम नेकी है। व्हाट डू यू लाइक टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ क्या शेयर करना पसंद करोगे? आई वुड लाइक टू शेयर माई लंच बॉक्स विद माई फ्रेंड्स। लंच बॉक्स भी लिख सकते हो, बुक्स, टॉयज़, पेंसिल्स, जो भी आप शेयर करना पसंद करते हो, यहाँ पर सारी चीज़ें भी लिख सकते हो या सिर्फ एक चीज़ का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। आई वुड लाइक टू शेयर माई लंच बॉक्स, बुक्स, टॉयज़, पेंसिल्स विद माई फ्रेंड्स। Read the lesson again and fill in the blanks with the correct option. The poem is written by Edward Anthony. The correct rhyming word for fun is fun, sun. Complete the line. You will grow to be an adult brat. Read the given words with their meanings. Insist होता है इसरार करना, जोर देना, किसी चीज़ के लिए जिद करना. To demand something to happen. टू डिमांड समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ की डिमांड करना कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। किसी चीज़ की डिमांड करना कि ये जो चीज़ है ये मेरे पास होनी चाहिए। सर्टेन, यकीनी, हैविंग नो डाउट्स, जिसमें कोई शक ना हो। जो चीज़ यकीनी होती है उसमें कोई डाउट नहीं होता कि यकीनन ऐसा हुआ है या ऐसा होगा। हैविंग नो डाउट्स, जिसमें कोई शक ना हो। ब्रैट, शरारती बच्चा। अ चाइल्ड हु बिहेव्स बैडली, कैसा बच्चा जो बैडली, बुरे तरीके से बिहेव करता है, बुरा बिहेव करता है, बदतमीज़ भी कहते हैं उसे, तो उसे क्या कहेंगे हम? ब्रैट, शरारती बच्चा। राइमिंग वर्ड्स, रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स, सन, फन, रेन, ट्रेन, दैट, ब्रैट। राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनकी एंडिंग साउंड्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हो आपस में, तो वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे सन, फन, रेन, ट्रेन, दैट, ब्रैट। सर्कल द वर्ड इन ईच रो दैट राइम्स विद द गिवन वर्ड्स। अब जो राइमिंग वर्ड हैं उनको आपस में मैच करना है हमने, जैसे वेल, शेल, स्मेल, ठीक है। लेग, रैग, फ्लॉट, कोट। डायग्राफ्स, रीड दीज वर्ड्स with digraphs in initial and final positions. अब डायग्राफ क्या है? जब दो लेटर मिलकर एक साउंड बनाते हैं तो उसे हम डायग्राफ कहते हैं, ठीक है। और ये जो डायग्राफ्स हैं ये किसी भी वर्ड के स्टार्ट में भी हो सकते हैं और एंड पे भी हो सकते हैं। इनिशियल साउंड्स हैं डायग्राफ्स के, यहाँ पर फाइनल साउंड्स, एंडिंग साउंड्स हैं। CH को आपस में मिलाएंगे तो उसकी चे की साउंड बनेगी, SH को मिलाएंगे तो शीन की साउंड बनेगी, PH को मिलाएंगे तो फी की साउंड बनेगी, और TH को मिलाएंगे तो थी और दाल की साउंड बनेगी। चिप्स, चिक, मच, ईट। शिप, फिश, शेर, विश। फोटोग्राफ, फेस, डायग्राफ। थिक, थैंक, बात, थिक, बात, थिक, थैंक, बात, वैन। कलर्स, रीड एंड से द नेम्स ऑफ द कलर्स। यहाँ पर कलर्स नेम दिए गए हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्राउन। शेप्स, यहाँ पर शेप्स के नाम दिए गए हैं। रीड एंड से द नेम्स ऑफ द शेप्स। अब हमने इन शेप्स के नाम पढ़ने हैं, इन अशकाल के नाम पढ़ने हैं। ये क्या है? स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ओवल, स्टार। कलर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स फॉलोइंग द गिवन कीज। अब ये जो कलर्स दिए गए हैं यहाँ पर, ये ब्राउन है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, तो ठीक है। ये जो शेप्स हैं, अब फ्लावर में ये वाली जो शेप्स, यहाँ भी इस तरह की शेप्स बनी हुई हैं, तो आपने इनमें इसी तरह के कलर करने हैं। अब देखो ये शेप जो है वो इससे मिलती है और इसमें कौन सा कलर किया गया है? ग्रीन, तो आपने यहाँ पर ग्रीन कलर करना है, ठीक है। और यहाँ आपने सर्कल में, दरमियान वाले सर्कल में कौन सा कलर करना है? ये येलो कलर करना है, ठीक है।
और इसमें आपने ये यहाँ पर पत्तियों में आपने कौन सा कलर करना है, रेड कलर करना है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लॉक में आपने ब्राउन कलर करना है, ठीक है। तो जिस तरह के ये कलर्स दिए गए हैं, ठीक है, इस शेप्स की जो इधर शेप्स बनी हुई हैं, ठीक है, इस तरह की शेप्स जो इधर बनी हुई हैं आपने इसी तरह के कलर करने हैं इसमें। Read the given sight words and write them in the shape boxes that fit. Read is up or look her there be some. ये मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर ब्लॉक्स में जो फिट आते हैं, यहाँ पर all, her, up, there, some, is, look, be. मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए हमने मिसिंग लेटर लिखने हैं। इंसिस्ट, सर्टेन, अडल्ट, ब्रैड, ग्रुप। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। रीड द फॉलोइंग। मैस्कुलिन, फेमिनिन। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन एंड अ नाउन विच रिप्रेजेंट्स अ फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन, ठीक है। मेल जिसमें आएंगे उसे हम क्या कहेंगे, मैस्कुलिन, मुज़क्कर, और जिसमें फीमेल आए उसमें हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, फेमिनिन, ठीक है, मुज़क्कर मोनस। जिसमें मेल की बात होगी मैस्कुलिन, औरत की बात होगी, फीमेल की बात होगी तो फेमिनिन, ठीक है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, मुज़क्कर मोनस। बॉय जैसे बॉय, गर्ल, बुल, काउ, मैन, वुमेन, हॉर्स, मेयर। मैच द मैस्कुलिन नाउन्स विद द फेमिनिन नाउन्स। अब हमने इनको मैच करना है, ठीक है। फादर के साथ क्या होगा, फादर, मदर, अंकल, आंट, लाइन, लाइनेस, ब्रदर, सिस्टर। दीज एंड दोज। दीज का मतलब होता है ये और दोज का मतलब होता है वो। दीज, दिस की जमा क्या है, दीज, और दैट की जमा क्या है, दोज, ठीक है, ये और वो। सर्कल द करेक्ट पॉइंटिंग वर्ड्स। ये दिस, दीज, दैट, दोज, ये क्या है, पॉइंटिंग वर्ड्स हैं जो हम इशारा करने के लिए वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ये पॉइंटिंग वर्ड्स हैं। पॉइंटिंग वर्ड्स बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स। अब हमने सर्कल द करेक्ट पॉइंटिंग, जो करेक्ट पॉइंटिंग वर्ड होगा उसको हमने सर्कल करना है। मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है, ठीक है, पिक्चर्स को देखते हुए, ठीक है, पिक्चर्स को देखते हुए। अगर तो नज़दीक की चीज़ की बात हो रही है, जो चीज़ पास है, हमारे नज़दीक है, उसके लिए हम दीज इस्तेमाल करेंगे, और दीज ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोज भी ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज नज़दीक की चीज़ों के लिए, दिस और दीज नज़दीक की चीज़ों के लिए, और दैट और दोज दूर की चीज़ों के लिए। दिस एक चीज़ के लिए और दैट भी एक चीज़ के लिए, दीज और दोज ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। दिस की जमा क्या है, दीज, और दैट की जमा क्या है, दोज। ये मैं यहाँ पर भी लिख भी दिया है। दिस की जमा दीज, दैट की जमा दोज। दिस और दीज नज़दीक की चीज़ों के लिए, दैट और दोज दूर की चीज़ों के लिए। दिस एक चीज़ के लिए, दैट भी एक चीज़ के लिए, दीज ज़्यादा चीज़ों के लिए, दोज भी ज़्यादा चीज़ों के लिए। ये देखें, अब ये गाड़ियाँ हैं तो ये दूर है, दूर की चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है, दूर है तो हम क्या कहें, दोज आर कार्स, ठीक है, कार्स, दोज आर कार्स, क्योंकि ये कारें दूर हैं, ठीक है, तो दोज लगाएंगे यहाँ पर। अब ये बुक्स हैं, ये नज़दीक हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, वो कारें हैं, ये किताबें हैं। अब ये भी दूर हैं तो क्या लगाएंगे, दोज आर वॉचेस, वो घड़ियाँ हैं। अब ये नज़दीक हैं, दीज आर कलर पेंसिल्स, ये रंगीन पेंसिलें हैं। ये भी दूर है, कप, दोज आर कप्स, वो कप हैं, ठीक है। वी यूज़ दीज टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग नियर अस। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया है कि दीज जो चीज़ें हमारे नज़दीक हैं, दोज जो चीज़ें दूर हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
आर्टिकल आ और एन, रीड द गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ आ और एन. An umbrella, a butterfly, an apple, a tree, an insect, a flower. We use are before a naming words starting with a consonant sound. ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो नेमिंग वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से, जो भी नेमिंग वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा उसके साथ हम ए लगाएंगे, और जो वर्ड वोवल साउंड ए ई आई ओ यू इन साउंड्स के साथ, इन लेटर्स की जो साउंड है, ठीक है, इन लेटर्स की जो साउंड है, इस साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होगा उसके साथ हम एन लगाएंगे. ठीक है, जैसे अम्ब्रेला, एप्पल, इंसेक्ट. ठीक है, तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो वर्ड स्टार्ट होगा उसके साथ हम आ लगाएंगे, और जो वोवल साउंड के साथ वर्ड स्टार्ट होगा उसके साथ हम ए लगाएंगे. इसको मज़ीद डिटेल के साथ अगर आप समझना चाहते हो तो मैंने एक अलग से ये आर्टिकल की वीडियो बनाई हुई है, उसे आप देख सकते हो. Look at the pictures below. Label the things using or an. A car, a sun, an aeroplane, an orange, an ice cream, a ball. अब ये देखें, ये जो वोवल साउंड है इनके साथ हमने एन लगाया है, और ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं इनके साथ हमने आ लगाया है. अब यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है. राइट 4 नेमिंग वर्ड्स एंड एक्शन वर्ड्स बाय लुकिंग एट द पिक्चर. अब इस पिक्चर को देखते हुए हमने 4 नेमिंग वर्ड लिखने हैं, और एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे काम हो रहे हैं, और ये जो जितनी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं इन सब के नाम हैं, तो इनमें से जो भी आपको आसान लगते हैं वो आप 4 नाम लिख सकते हो. ठीक है, ये देखें, पॉन्ड है, डस्टबिन है, बॉय है, गर्ल है, सन है, स्काई है, ग्रास है, ट्रीज़ हैं, लीव्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जिनके नाम हैं. ठीक है, तो इनमें से आपने 4 लिखने हैं, और ये जो काम हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं, ये 4 आपने लिखने हैं. देखिए, नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स. जैसे आसान मैंने लिख दी हैं. बर्ड्स हैं, बॉयज़ हैं, फ्लावर्स हैं, गर्ल्स हैं. एक्शन वर्ड्स यहाँ पर फ्लाइंग है, यहाँ पर बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, फ्लाइंग है, सिंगिंग है, बच्चे गा रहे हैं, सिंगिंग है, प्लेइंग है, खेल रहे हैं, हंटिंग फिश है, फिश का शिकार कर रहे हैं, वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं. ठीक है, राइट एट लीस्ट 4 सेंटेंसेस. 4 सेंटेंस आपने कम से कम लिखने हैं अबाउट माई फैमिली, अपनी फैमिली के मतलब यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक. इन वर्ड को इस्तेमाल करते हुए ये जो वर्ड दिए गए हैं, लव, हेल्प, प्ले, फादर, ये जो वर्ड दिए गए हैं इनको इस्तेमाल करते हुए आपने कम से कम 4 सेंटेंस लिखने हैं. और आसान मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं. आई लव माई फैमिली, आई लव माई फैमिली, आई हेल्प my sister, I help my sister, I play with my brother, I play with my brother, my father loves me. ये बहुत ही आसान सेंटेंस है, आप आसानी से याद कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन 5 और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. अल्लाह हाफिज़.